नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर विभाकर वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका। सर। नमस्कार पीयूष जी और जी जी। जी। बस। ओके। नमस्कार पीयूष जी और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप तो जरूर देखे होंगे कि फरीदाबाद की 19 साल की वो लड़की जो कि दंगल फिल्म में आमिर खान की छोटी बेटी के रूप में रोल की, और वो बबीता फोगाट पहलवान का भी भरपूर रोल निभाई। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो आज हमारे बीच नहीं रही। कल शाम को उसकी वाटर रिटेंशन के कारण मौत हो जाती है। उसका इलाज जो है एम्स से चलता रहता है, लेकिन उसको डॉक्टर्स नहीं बचा सकते हैं। तो सबसे बड़ी जी बात यह है कि लाखों का जीवन बच जाएगा अगर इन सारी चीजों का वो ध्यान दे दें कि वाटर रिटेंशन से कैसे बचा जाए, या फिर दवाओं के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, उसके रिएक्शंस कैसे होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, रेमेडीज कैसे उसके पहचाने। और इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर विभाकर वर्मा जी हैं। एक बार वापस से आपका मैं स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले हमारा ये सवाल है आपसे कि जब वाटर रिटेंशन होता है तो इसको कैसे पता लगाया जाए, और ये किस कारण होता है सर? सबसे पहले पीयूष जी मैं ये बताना चाहूंगा कि जब कभी भी हमारे शरीर के अंदर कहीं भी स्वेलिंग आ जाए, पानी भर जाए, तो उसी उसी चीज को हम वाटर रिटेंशन बोलते हैं, बहुत आम सी भाषा में। जी और कहीं भी अगर स्वेलिंग आ जाए तो उसी से मालूम हो जाता है कि वाटर रिटेंशन का केस है। तो वाटर रिटेंशन में के कई सारे कारण हैं, जैसे कि एक ही पोस्चर में लगातार बैठे रहने से भी वाटर वाटर रिटेंशन हो जाता है। जी और साल्ट की ज़्यादा एक्सेस यूज करने से भी हो जाता है। या फिर जो है पानी कम पीने से वाटर रिटेंशन हो जाता है, क्योंकि पानी कम पीते हैं तो उसकी जो है स्टोरेज, बॉडी ज़्यादा इसको स्टोर करना चालू कर देता है। और ये सारी चीज़ें हैं, या मिनरल्स की कमी के कारण से भी हो जाता है वाटर रिटेंशन। आपने बात किया कि रिएक्शन के बारे में कि जो है मेडिसिनल रिएक्शन कैसे होते हैं। जी जी तो मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी चीज जो उसकी शरीर को नुकसान पहुंचाता है उसको मैं एंटीजन बोलता हूँ। और एंटीजन के खिलाफ जो है बॉडी एंटीबॉडीज, हमारी शरीर जो है एंटीबॉडीज बनाती है। और एंटीजन से अगर आराम से एंटीबॉडीज हमारी लड़ लेती है तो ऐसे कंडीशन को मैं इम्यून बोलता हूँ। कभी जी। कभी ऐसा होता है कि एंटीजन से हमारा शरीर लड़ नहीं पाता है, और वो ऐसे कंडीशन में जो है, जो एंटीजन है उसको मैं एलर्जिन बोलता हूँ। एंटीजन को एलर्जिन बोलता हूँ और एंटीबॉडीज जो है उसको रिएजिन बोलता हूँ। इन दोनों की रिएक्शन बहुत तेज होती है और आजू बाजू के सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो सेल से एक हिस्टामिन एक सब्सटेंस निकलता है। और हाँ। हिस्टामिन जो है, हिस्टामिन जो है ये वासोडाइलेशन कर देता है, ब्लड वेसल्स को जो है स्वेलिंग ले आ देता है, म्यूकस का सिक्रेशन करता है, और इस कारण से शरीर के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। इसी को मैं एलर्जी बोलता हूँ। तो तो एलर्जी। जी। जी 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 जी, आप कंटिन्यू और करिए। और मैं अभी तक मैं बात किया कि जो है मेडिसिनल रिएक्शन के बारे में, और मैं दूसरी चीज बताना चाहूंगा कि मेडिसिनल रिएक्शन और साइड इफेक्ट दो अलग चीजें हैं। जैसे कि कोई मेडिसिन हम ले लिए और मेडिसिन ने अपना भरपूर काम किया, लेकिन उसके साथ में जो है कुछ और भी चीजें कर दिया। जनरली ऐसा होता ही है कि सभी मेडिसिन कुछ ना कुछ उसका प्रभाव अलग भी कर देता है, कुछ ना कुछ अपने साथ में कुछ और देता है। तो 50 से 80% ये काम किया और कुछ लीवर के ऊपर डैमेज कर दिया, कुछ इधर कर दिया, कुछ थोड़ा बहुत करते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे हमें लोग को सही होना है तो इसलिए उसको मेडिसिन को लेना है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं डिस्प्रिन लेता हूँ, डिस्प्रिन दर्द निवारक दवा है, दर्द को रिलीफ, पेन रिलीवर है। तो अगर डिस्प्रिन में लेता हूँ तो डिस्प्रिन दर्द को दूर कर ही देता है। साथ में उसका एक साइड इफेक्ट है कि जो है वो अगर खाली पेट लिया गया तो लूज मोशंस हो जाता है, एब्डोमिनल पेन हो जाता है, तो एब्डोमिनल क्रम्प हो जाता है। ये सारी चीजें हो जाती हैं डिस्प्रिन के कारण से अगर खाली पेट लिया जाए। लेकिन उसका एक बेनिफिट भी है, एक पॉजिटिव भी है, कि वो डिस्प्रिन जो है हार्ट स्ट्रोक को और हार्ट अटैक को ये सब जो है रोकता भी है। तो एक साथ में देखिए दो साइड इफेक्ट हो गए, लेकिन काम वो कर रहा है अपना। लेकिन जो मेडिसिनल रिएक्शन है, मेडिसिनल रिएक्शन वाले केस में ऐसा होता नहीं है। वो जो है वो अपने काम करने में ही विफल रहता है, और इसी को मैं एलर्जी बोलता हूँ। जी। जी लेकिन पीयूष। डॉक्टर साहब, बात करें अगर हम सुहानी भटनागर की केस में, तो क्या लगता है? कुछ कह रहे हैं कि कैंसर भी हो सकता है। और जैसे कि आप एक्सप्लेन किए रिएक्शंस को और एलर्जी को,
और वाटर रिटेंशन को, तो आपको क्या लगता है किस तरीके से क्या कारण हो सकती है? क्या अब वो उनका भी इम्यून डायग्नोसिस का सिस्टम डाउन रिपोर्ट। था, या फिर देखभाल नहीं की? खैर वो तो जी एम्स में पीयूष भर्ती जी थी, आप। लेकिन देखभाल का कोई सवाल नहीं हो सकता। कैसा क्या लग सकता है? जी पीयूष जी, अभी तो मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जी मेडिसिन मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास नहीं है कुछ, तो अभी विदाउट मेडिकल जी रिपोर्ट जी। मैं ऐसे। ये कोई ये बात नहीं, तो कोई बात बहुत। नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, हम चर्चा करते हैं वाटर रिटेंशन से कैसे बचे, क्योंकि लाखों की जीवन बच सकता है जो वाटर रिटेंशन से पीड़ित है। जी पीयूष जी, वाटर रिटेंशन से लिए हम लोग को जो है सबसे कम जो है, कम मात्रा में जो है मेडिसिन, वो कम मात्रा में नमक लें। हाँ और एक ही पोस्चर में लगातार बहुत देर तक ना बैठे रहें। एक ही पोस्चर में लगातार बैठे, जैसे 2 घंटे का हम काम किए तो 1 घंटे काम किए तो कुछ उठ जाएं और थोड़ा सा कर लें। जैसे कभी कभी हम लोग गाड़ी भी चलाते हैं ना, तो बहुत दूर तक गाड़ी जी। चलाते चले जाते हैं, 2 घंटे 4 घंटे गाड़ी चलाते हैं। कुछ लोग का डेली का रूटीन है 3 घंटे गाड़ी चलाना, 4 घंटे गाड़ी चलाना, तो एक थोड़ा सा एक शॉर्ट ब्रेक हो जाए, कहीं रुक करके चाय ले लें, रास्ता ले लें, या फिर थोड़ा टहल दें, फिर गाड़ी में बैठें। तो थोड़ा सा एक ही पोस्चर में लगातार बैठने से भी ये ज्यादा होता है। और मिनरल्स की abnormalities से भी होता है जी। तो सर, एक बार जो है वाटर रिटेंशन के जो सिम्टम्स हैं उनके बारे में थोड़ा जी चर्चा कर लीजिए, क्योंकि जो लोग नहीं जानते, जिनको नहीं पता है कि ये बीमारी किस तरीके से उनपे हावी हो जाती है देखते ही देखते, तो उनको थोड़ा जी सहायता जी रहेगी वो अगर जान लेंगे इसके विषय में तो। जी। पीयूष जी, इसके अंदर जो है शरीर के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। और कभी कभी हेडेक होता है, और हेडेक भी होता है, और साथ में इसके कुछ मस्कुलर पेन भी होता है। जी। तो ये इसके जो है, ये जो दिखते हैं विजिबल सिम्टम्स हैं, और कुछ तो ये विजिबल सिम्टम्स ये दिखाई देते हैं। ब्लड में कुछ चेंजेस सर, जैसे WBC हमारा हो गया, जिसको बोलते हैं डिफेंस सिस्टम पूरा, जी जी। उसमें क्या लगता है? डब्ल्यू जी, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी में जो है स्नोफिल्स का जो है ये चेंज होता है। अच्छा, स्नोफिल्स में हमारे चेंजेस आते हैं WBC के अंदर स्नोफिल का लेवल जो है ड्यूरिंग ऊपर वाटर हो जाते रिटेंशन। हैं। जी जी तो सर, इसके पहले आपने एक केस देखा होगा पूनम पांडे वाला, जो कि सोशल मीडिया स्टंट था। उन्होंने जी सर्विकल जी कैंसर को जो है टारगेट करके, और बाद में बयान में उन्होंने दिया कि हमारे हमारी मौत नहीं हुई, हम जो है सर्विकल कैंसर पे प्रचार प्रसार नहीं कह सकते हैं, लेकिन जागरूकता ये बोल सकते हैं, जागरूकता फैलाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन बाद में सरकार उन पे 100 करोड़ रुपए की मानहानि का केस लगा दिया। तो जी लेकिन जी ये जो हमारे बीच सुहानी भटनागर का केस है, और हमने पहले जी भी जी आपको बताया कि 2016 में दंगल फिल्म में ये आमिर खान की छोटी बेटी और साथ ही बबीता फोगाट पहलवान का रोल भी करते नजर आई, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे बीच नहीं रही। और इनके जो सिम्टम जिस कारण इनकी मौत हुई वो थी वाटर रिटेंशन, जिनको हम फ्लूइड रिटेंशन भी बोलते हैं। और उसके जी विषय जी में हमारे साथ डॉक्टर विभाकर वर्मा जी थे, उस पर हमने चर्चा की, उसके सिम्टम्स के बारे में जाने, और उसकी गतिविधियों के बारे में जाने, किस तरीके से वो धीरे धीरे ह्यूमन बॉडी पे हावी हो जाती है। और साथ ही इन्होंने बताया कि दवा खाली पेट ना लें, जो कि सबसे बड़ा कारण है इस वाटर रिटेंशन या फ्लूइड रिटेंशन के, या फिर कई बीमारियां इससे, जैसे कि लूज मोशंस का भी इन्होंने जिक्र किया। और साथ ही इन्होंने बताया कि इन सभी चीजों को, इन सभी चीजों से किस तरीके से बचें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर सर, आप हमारे साथ जुड़े अपना कीमती समय देने के लिए इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। धन्यवाद पीयूष जी।